दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक खास ब्लॉग में। और पिछला ब्लॉग मैंने यहाँ से छोड़ा था, अगला वाला ब्लॉग जो है वो यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए बस का टिकट ले लिया है तिरुमला जाने के लिए, जो कि 90 रुपये का है नॉन एसी, और एसी 110 रुपये का। मैं नॉन एसी में जा रहा हूँ। ऑलरेडी ठंडा के देखिए सामने वो आपको जो दिख रहा है वो है काउंटर, जहाँ से आपको रिसिप्ट मिल जाती है दर्शन के लिए। और ये है श्री बालाजी बस स्टैंड। सो श्री बालाजी बस स्टैंड से ये देखिए एसी नॉन एसी बस खड़ी हुई है। हमें बीच वाली बस से जाना है। सो ये हमारा लगेज है जो हमने सब टेंट वेंट अपना सामान सब हटा लिया है। तो चलिए उठाते हैं सामान और बस में बैठते हैं। और इस पूरे ब्लॉग को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पूरे ब्लॉग में मैं आपको सीक्वेंस से बताने वाला हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बस स्टैंड जाना है, रिसिप्ट लेनी है, और सबसे पहले लेनी है आपको 90 रुपये में बस तिरुमला के लिए। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर आध्यात्मिक और एडवेंचर से पूरी भरी रहने वाली है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला पर्वत पर मौजूद है। और आपको एक बात जानकर खुशी होगी कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मंदिर है। और इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज आप ऊपर नहीं ले जा सकते। बहुत ही नियमित चीजों को ऊपर ले जाने की इजाजत है। वहीं जब आप यहाँ पर बस से जाते हैं, जिसका किराया तिरुपति से तिरुमला तक का 90 रुपये है, इस 90 रुपये का टिकट लेकर आप ऊपर जाते हैं और उसके बाद तिरुमला की ये पहाड़ियाँ आपके सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बना देती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से भी एक है। और यहाँ पर तीर्थ यात्रियों के लिए रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। यहाँ तक कि यहाँ पर लोकल सिटी बस में घूमने के लिए भी आपको कोई किराया नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप बस स्टैंड के पास बने CRO ऑफिस चले जाएं। यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 100 और 200 रुपए में अटैच लेटरिन बाथरूम वाले पर्सनल रूम और कॉटेजेस मिल जाएंगे। ये आपको उपलब्धता के हिसाब से मिलेंगे, यानी इसके लिए आपको कई घंटों लाइन में भी लगना पड़ सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि अगर आप यात्रा करने आ रहे हैं तो इन सब की आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। वहीं अगर आपको रूम नहीं मिले तो आपके लिए फिर मुफ्त डॉर्मेटरी में भी आप रह सकते हैं। यहाँ पर रहने की गजब फैसिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर रहने की कई सारी फैसिलिटीज़ है। 50 रुपये 100 रुपये से लेकर 500-1500 रुपये तक का रूम है। लेकिन बैचलर्स के लिए रूम नहीं दिए जाते। सो बैचलर्स को एक फ्री डॉर्मेटरी है, और इस डॉर्मेटरी में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसी डॉर्मेटरीज़ हैं, वो आपको मिल जाएंगी। आपको एक चटाई दे दी जाएगी, सो आप आराम से इन डॉर्मेटरीज़ में रह सकते हैं। तिरुपति पहुंचने के बाद रुकने की व्यवस्था करने के बाद अब आपके सामने दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि आप मंदिर के दर्शन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर इतना बड़ा मंदिर है कि यहाँ रोज 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इसीलिए बेहतर है कि या तो आप इसका ऑनलाइन टिकट ले लें या फिर तिरुपति में नीचे ही पर्ची कटा लें, वरना आपको दर्शन के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ से आपको एक टोकन वगैरह मिल जाते हैं। देखिए श्री प्रभु देवी पिलग्रिम्स फ्री अम्यूनिटीज़ कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर से आपको टिकट लेना होता है। और ये देखिए हमें टिकट मिला है 9 तारीख को 12:49 पर, और जो हमारा दर्शन करने का स्लॉट है वो है 10 तारीख को सुबह 3 बजे, यानी कि कल सुबह 3 बजे। आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए 3 तरीके हैं। एक है VVIP तरीका, लेकिन उसे कुछ ही लोग इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि इसका टोकन चार्ज बहुत ज्यादा होता है। दूसरा तरीका है कि आप 300 रुपए का टोकन लेकर थोड़ा जल्दी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य तरीका है और ज्यादातर पहुंचने वाले तीर्थयात्री अपनाते हैं वो है फ्री सेवा दर्शन। तो दोस्तों आप देश के किसी भी कोने से तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुपति रेलवे स्टेशन या तिरुपति बस स्टैंड आ रहे हैं तो आपको इन तीनों के बाहर ही तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के ऑफिसेज मिल जाएंगे, जहां पर यात्रियों के रहने के लिए भी व्यवस्था है, खाने की लिए व्यवस्था है, और वहीं पर आपको एक पास मिलता है जिसमें आपकी डेट और टाइमिंग बता दी जाती है कि आप कब दर्शन कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कई घंटों या फिर त्योहार के सीजन में कई दिनों तक अंदर लाइन में नहीं लगना पड़ता। आप अपने बताए गए समय पर वहां पहुंचते हैं और फिर 4 से 5 घंटे में आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन हो जाते हैं। मेरे केस में हुआ था दोस्तों कि मैंने तिरुपति से ही अपने लिए टोकन ले लिया था। तो उन्होंने मुझे 10 सितंबर को सुबह 3 बजे की टाइमिंग दी थी। मैं गया तो 5 बजे तक मेरे दर्शन भी हो गए थे 2 घंटे में, और मुझे लड्डू का प्रसाद भी मिल गया था। सो मैं बोलूँगा पहली बार मेरा दर्शन का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 2 घंटे लगे, और जिन लोगों के पास टोकन नहीं भी था वो भी 4 से 5 घंटे में दर्शन कर ले रहे थे। यानी इसे मैं ऑफ सीजन नहीं कहूँगा। हालांकि लोग कहते हैं कि जब त्यौहार का मौसम होता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती है, और दर्शन करने में कई बार 4 से 5 दिन, कई बार 1 से 2 दिन आपको लग जाते हैं।
वहीं जो भक्त जानकारी के अभाव में तिरुपति से सेवा दर्शन का टोकन लेकर नहीं आ पाते, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पहुंचकर भी फिर उन्हें टोकन मिल जाता है या कई बार उन्हें बिना टोकन के भी फ्री सेवा दर्शन की लाइन में लगाकर दर्शन करवा दिए जाते हैं। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी सुविधाओं के लिए विश्व विख्यात है। जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ दर्शन करने में कई बार 12 घंटे, 16 घंटे या एक दिन से ज्यादा का भी समय लग जाता है। ऐसे में यहाँ रुकने वाले तीर्थयात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था से लेकर चाय कॉफी बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वहीं यहाँ पर जो सबसे खास होता है वो होता है मंदिर से मिलने वाला लड्डू प्रसाद। सूखे मेवे से भरपूर और शुद्ध देशी घी में बना बूंदी का ये लड्डू इतना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है कि आपको ये प्रसाद ग्रहण करने में मजा आ जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि सेवा दर्शन की टोकन के साथ आपको एक लड्डू यहाँ पर निःशुल्क मिलता है। इसके साथ में अगर आप अन्य लड्डू खरीदना चाहते हैं अपने या अपने परिवारजनों के लिए तो 50 रुपए प्रति लड्डू के हिसाब से आप यहाँ पर खरीद कर ले जा सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ के दर्शन के लिए ड्रेस कोड के। तो वैसे तो यहाँ दर्शन के लिए कोई ड्रेस कोड है नहीं, आप किसी भी तरीके से दर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिशनल स्टाइल में दर्शन करते हैं तो आपका मजा दोगुना हो जाएगा। यानी आप फीमेल हैं तो आप अच्छी साड़ी पहन कर आ सकते हैं और मेल्स हैं तो आप ऐसे धोती लुंगी में या टॉवल के साथ शर्ट के साथ दर्शन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा फील देगा। वहीं भगवान के दर्शन करने के बाद आप यहाँ के अन्नदानम सेंटर में जाकर इस सुंदर से साउथ इंडियन खाने को खा सकते हैं जिसका टेस्ट बड़ा ही गजब होता है। वहीं दोस्तों, तिरुपति में निःशुल्क रहने के साथ ही आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। आप ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये अन्नदान प्रसादम सेंटर है। यहाँ पे रोज सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों ही यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्रियों को निःशुल्क दिए जाते हैं। अब आप तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी भी जान लीजिए। कहा जाता है कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर अपना पैर रख दिया। इस बात से भगवान विष्णु तो नाराज नहीं हुए, लेकिन माता लक्ष्मी जी बहुत ज्यादा नाराज हो गईं और वैकुंठ को छोड़कर मृत्युलोक पर आ गईं। पौराणिक कथाओं की माने तो उनका जन्म आज के तिरुपति में पद्मावती नाम की कन्या के रूप में हुआ। वहीं जब ये बात लक्ष्मी जी को ढूंढ रहे भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने वेंकटेश्वर के रूप में जन्म लिया और इसी जगह पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वेंकटेश्वर स्वामी और माँ पद्मावती के रूप में पुनः विवाह हुआ। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी यहाँ पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों को और वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। सफेद संगमरमर सा चमकता हुआ ये मंदिर बेहद ही प्राचीन और भव्य है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की जो प्रतिमा है उसमें साक्षात आत्मा वास करती है और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रतिमा में लगे जो बाल हैं वो ओरिजिनल हैं और वो बढ़ते भी हैं। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि मंदिर के गर्भगृह में एक रखा दीपक सदियों से जल रहा है, वो भी बिना किसी तेल या घी के। वहीं इस मंदिर का एक और रहस्य वैज्ञानिकों को और बड़े बड़े वास्तुकारों को हैरान करता है कि जब कोई मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति मध्य में दिखाई देती है, जबकि बाहर से दर्शन करने पर दाईं ओर दिखाई देती है। वहीं पौराणिक कथाओं की माने तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मां जिस छड़ी से उनकी पिटाई करती थी वो छड़ी भी आज मंदिर में मौजूद है। मंदिर परिसर के बाहर बना नारायण पुष्करनी बेहद ही भव्य और सुंदर है। कहा जाता है कि भगवान कभी यहाँ वास करते थे, इसीलिए मंदिर के दर्शन करने से पहले यहाँ स्नान करने से भक्त सभी पापों से दूर हो जाते हैं। तिरुमला की पहाड़ियों से घिरा हुआ ये सफेद संगमरमर का मंदिर बेहद ही भव्य और सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर शाम के वक्त भक्त बैठकर भजन संध्या करते हैं और यहाँ का नज़ारा बेहद ही मनोरम और भव्य होता है। वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ अपने जितने बाल दान करता है माता लक्ष्मी उस पर 10 गुना ज्यादा धन की वर्षा करती हैं। यहाँ पर महिलाएं भी अपने बालों का मुंडन करवाती हैं। इसे कलयुग का वैकुंठ कहा जाता है और हर एक इंसान को तिरुपति बालाजी के दर्शन एक बार जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी और कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा गाइस, और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि मैं 365 डेज तक आपको पूरा इंडिया ऐसे ट्रैवल करा रहा हूँ।